Hey, welcome back to Fame English Academy in the journey of parts of speech. Burn your anger before it burns you. Means control your anger. It is the key to success. गुस्से पे कंट्रोल. कहते हैं कि अपने गुस्से को जला दो इससे पहले कि गुस्सा आपको जला दे, आपको बर्बाद कर दे. When we don't get the things according to our own choice, we become angry. और हम कुछ ऐसी घटनाएं कर बैठते हैं जिनका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है. And we come to realize. और हम बाद में रियलाइज करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर एंगर इन एनी सिचुएशन इन आवर लाइफ. आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया. इसका क्या फंक्शन है, क्या प्लेसमेंट है, क्या वर्क है, each and everything we discussed. इस सेकंड वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको क्लियर करेंगे. तो इसके बाद है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, लेट्स सी व्हाट दिस एडजेक्टिव इज. हिंदी में हम कहते हैं विशेषण. विशेषण, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि the word which qualifies or describes or modifies or adds something new to the meaning of noun or pronoun. राइट कुछ लंबा सा डेफिनेशन लग रहा है लेकिन ये लंबा है नहीं. अब देखिए, ए है डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज. इसमें से किसी एक को आप यूज करिए. ये डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है और एड्स समथिंग न्यू टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. कहने का मतलब है, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है. इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव इन अ सिंपल वर्ड. अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के क्या फंक्शन है और उसके क्या प्लेसमेंट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो एडजेक्टिव है इसको हम बहुत यूज करते हैं सेंटेंसेस में. तो सेंटेंस में जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, डिस्क्राइब करने वाले, मॉडिफाई करने वाले या उसमें सम न्यू मीनिंग ऐड करने वाले टर्म को कहते हैं एडजेक्टिव. अब हम पहले एक ले लेते हैं एग्जाम्पल. इस डेफिनेशन को हटा दीजिए. अब एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं कि व्हाट दिस एक्चुअली एडजेक्टिव इज और हम इसको पहचानेंगे कैसे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कह सकते हैं कि सीता इज अ प्रिटी गर्ल. राइट, सीता इज अ प्रिटी गर्ल. सेकेंड हम कह सकते हैं दिस गर्ल इज प्रिटी. फिर कह सकते हैं हम स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. ओके, ये 3 सेंटेंसेस. एक और ले लेते हैं कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. अब देखिए, सीता इज अ प्रिटी गर्ल, दिस गर्ल इज प्रिटी, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ओके, ब्यूटीफुल, प्रिटी. अब इसमें देखिए, ये गर्ल, मैंने क्या कहा,
एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करना या उसको डिस्क्राइब करना, उसको क्वालिफाई करना। ओके, तो ये जो प्रिटी है ये किसके बारे में? सुंदर। सुंदर कौन है? गर्ल, राइट? या और गर्ल कौन है? सीता। तो ये जो नाउन है गर्ल, इसको वो क्वालिफाई कर रहा है। दिस प्रिटी विल बी एडजेक्टिव। अब यहां देखिए प्लेसमेंट की बात हम करते हैं। अब यहां जो प्रिटी है, ये जो नाउन है, इस नाउन से पहले इसका प्लेसमेंट हुआ है। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि दिस गर्ल इज प्रिटी। इसके बाद कोई नाउन है? नहीं है, राइट? लेकिन प्रिटी कौन है? दिस गर्ल। और ये गर्ल क्या है? नाउन है। तो नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, ये गर्ल है। ओके, यहां पे सीता है। अब ये है स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसी पे आ गया। ये नाउन है प्लेस, राइट? नाउन से पहले आ गया ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, राइट? ये ब्यूटीफुल है। फ्लावर, फ्लावर नाउन है और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि एडजेक्टिव का जो प्लेसमेंट है सेंटेंस में, कभी कभी वो नाउन से पहले भी आएगा और नाउन के बाद भी आएगा। नाउन के बाद भी आएगा, नाउन के बाद भी आएगा। ओके, दिस इज द प्लेसमेंट। लेकिन काम उसका एक ही है, फंक्शन उसका एक ही है। वो डिस्क्राइब करेगा, क्वालिफाई करेगा किस किस को? नाउन को और प्रोनाउन को। याद कर जाइए, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। इसका प्लेसमेंट नाउन से पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है। प्रोनाउन के पहले शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल या शी इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है? शी के लिए आ रहा है। शी इज द प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। अब हम इसके कुछ फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि हम एडजेक्टिव बनाते कैसे हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफाई करना एडजेक्टिव का बहुत ही आसान है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जादुई चीज है। आप किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन लिख दीजिए। प्रिटी, लार्ज, स्मॉल, रेड, दिस, दैट या लार्ज, रूम। रूम क्या है? नाउन है। नाउन को यूज कर दीजिए एडजेक्टिव के बाद। यदि वो सेट हो जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, सेट नहीं होता है वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। अब हम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। हम जैसे कहते हैं विजडम। विजडम क्या है? बुद्धिमानी। ये नाउन है, इससे बन गया वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति, पर्सन, नाउन आ गया। बुद्धिमान इसको हम कह सकते हैं मैन। वाइज मैन सेट कर गया। और विजडम मैन, बुद्धिमानी आदमी, ऐसा तो होता नहीं है, राइट? तो विजडम बुद्धिमानी ये नाउन है और इससे वाइज बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव। इसके बाद हम कहते हैं जैसे ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सौंदर्य, इससे बन जाएगा ब्यूटीफुल, सुंदर। स्केल आगे लगा दीजिए, फ्लावर, राइट? सुंदर फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर सेट कर रहा है, ये एडजेक्टिव होगा, राइट? हम कहते हैं जैसे हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, इससे बन जाएगा हेल्दी। हेल्दी स्वस्थ। स्वास्थ्य और स्वस्थ में फर्क है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ फूड, हेल्दी फूड हम कह सकते हैं। और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो नाउन से भी एडजेक्टिव बनता है और इसके आगे कैसे कैसे बनेंगे ये एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ये नाउन से जस्ट पहले भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, नाउन के बाद भी यूज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो कनेक्शन है वो नाउन से ही रहेगा, जो हमने सेंटेंस में लेकर के देखा। फॉर्मेशन नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, राइट?
जो एडजेक्टिव है एडवर्ब से भी बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एडजेक्टिव्स के कुछ हम वर्ड्स देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो आप अपने दिमाग में रखिए, इसका हम यूज करेंगे। बिकॉज मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ड का गेम है, आपको सारे वर्ड्स के बारे में कम से कम जानकारी हो जानी चाहिए। तो कुछ हम वर्ड्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के। देयर आर सम वर्ड्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, आप इसको यूज करिए। अब इन सारे एडजेक्टिव्स और टर्म्स के बाद कोई नाउन लगा के देखिए, वो सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, और मैंने कहा एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लगा दीजिए, सेट होगा, वो एडजेक्टिव बनेगा, और इन सब के बाद बनेगा। तो इसको आप रिवाइज करिए, माइंड में रखिए, इसका यूसेज हम बाद में देखेंगे। द थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, सेंटेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है वो है वर्ब का। बगैर वर्ब के हम सेंटेंस के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। विदाउट वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बॉडी के लिए हेड का इंपॉर्टेंस है, द सेम वे सेंटेंस के लिए वर्ब का इंपॉर्टेंस है। नो हेड नो बॉडी, नो वर्ब नो सेंटेंस। तो वर्ब के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और ये जो जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है तुरंत बाद हम वर्ब पे आएंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम ओवरव्यू देखते हैं वर्ब का, कि इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया, काम। हमने अभी तक ये सुना है कि वर्ब मीन्स इट शोज एक्शन। जो वर्ड एक्शन शो करता है, काम शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं गो, जाना, कम, आना, हेल्प, मदद करना, सिंग, गाना गाना, राइट, राइट, लिखना, स्पीक, बोलना, ये सारे क्या हैं? वर्ब है, जिससे काम का बोध हो रहा है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस टर्म के एंड में ना हो हिंदी में, उसे हम वर्ब कहते हैं। खेलना, उठना, जाना, दौड़ना, खेल, पढ़ना, सोना, ना। मैं सिखा रहा था तो एक बच्चा बोला मुझसे कि सर पटना, ये कौन सा वर्ब होगा? पटना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, ना उसके एंड में है, बट ये काम नहीं शो कर रहा है, ये एक प्लेस है। ओके, तो हमने कहा इट शोज एनी एक्शन। अब इस डेफिनेशन में एक टर्म और ऐड कर लीजिए, एक्शन और स्टेट। ये स्टेट क्या है मैं बता देता हूं। जैसे हम लेते हैं लुक। लुक मतलब देखना भी होता है और दिखना भी होता है। जैसे दिस फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर दिखता है। तो दिखता है तो क्या फ्लावर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना, राइट। एक स्टेट है, अवस्था है। फ्लावर का एक स्टेट है जिसमें वो दिखाई दे रहा है सुंदर। तो ये जो लुक है, दिखना, ये स्टेट शो कर रहा है। स्मेल, राइट, दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस। यह फ्लावर जो है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छा है, स्मेल्स नाइस। तो क्या स्मेल करने के लिए वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये स्टेट है। हम कहते हैं ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। इज क्या है? एक स्टेट है। ये तो यहाँ पर वर्ब है, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है। तो वर्ब में जाकर हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या है, उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या प्लेसमेंट है। अभी डिस्कशन हम करने लगेंगे तो ये चैप्टर छोटा पड़ जाएगा, राइट। बहुत ही
बहुत ही अहम चीज़, छोटी छोटी चीज़ के बारे में वर्ब जो है क्या मायने रखता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब भी आप वर्ब के रिलेटेड इतना जानकारी रखिए कि वर्ब शोज एनी एक्शन और स्टेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल गो, कम, हेल्प, सिंग, राइट, लुक, स्मेल, एज, एम, आर, वॉज, वेयर। अब जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये राइट क्या है? वर्ब है, वो है एक पत्र लिखता है। ओके, तो ये वर्ब जो है शो करता है एनी एक्शन और स्टेट। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी रखिए। अब इसमें भी हम थोड़े से वर्ड्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा एडजेक्टिव में द सेम वे, इस वर्ब से रिलेटेड हम कुछ वर्ड देख लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे दूसरे सेगमेंट पे। सी देयर आर सम टर्म्स, ये सारे वर्ब्स हैं, इससे काम का बोध हो रहा है। दीज आर शोइंग एनी एक्शन, कोई काम हो रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो स्टेट दिखाने वाले भी होंगे और कुछ है एक्शन दिखाने वाले जो वर्ब्स हैं। इनको आप ध्यान में रखिए, इनके बारे में अभी सोचिए। इसका डिस्कशन हम लेटर करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे। वर्ब के बारे में मैंने बहुत ही कम बताया है, कुछ बताया ही नहीं है, चूंकि इसके बारे में इसके तुरंत बाद हम बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर वर्ब्स। अब हम आते हैं दूसरे पे। आइए, द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब इज क्रिया विशेषण। हमने एडजेक्टिव देखा, अब देख रहे हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब जो है वो भी क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई किया नाउन एंड प्रोनाउन, लेकिन ये जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को नहीं, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं, डेफिनेशन वही रहेगा कि द वर्ड which qualifies or describes or modifies or adds something new to the meaning of क्या adjective, verb, another adverb in a sentence, right? The word which shows is called adverb. Okay, the word which qualifies, describes, modifies or adds something new to the meaning of adjective, verb, another adverb in a sentence is called adverb. फर्क डेफिनेशन एक ही है, बस टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि ये जो है किस किस को कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है, वर्ब को कर रहा है या फिर अनदर एडवर्ब को कर रहा है। ये कैसे हम अभी तुरंत देख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन को आप देखिएगा। हम कुछ सेंटेंस लेके इसको क्लियर करते हैं कि ये कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है। अब जैसे एक सेंटेंस है रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, ये जो ब्यूटीफुल है ये फ्लावर है, फ्लावर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर दिया, ये ब्यूटीफुल, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ओके, फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल है। ओके, अब इससे पहले हम ये लगा देते हैं वेरी ब्यूटीफुल। ये जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव को कर रहा है, राइट? तो ये वेरी जो बन जाएगा ये एडवर्ब बन जाएगा। ओके, तो एडजेक्टिव को कर दिया। अब वर्ब को लेते हैं। मिल्खा सिंह रन्स फास्ट। अब मिल्खा सिंह रन्स दौड़ता है फास्ट। ये जो फास्ट है तेज दौड़ता है, राइट? तो ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये क्या है? ये है वर्ब। रन्स हमने पिछले
टॉपिक में देख लिया है। रन मीन्स दौड़ना, ये वर्ब है और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इट विल बी एडवर्ब। ओके, अब हम आते हैं इसी में, मिल्खा सिंह रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए फास्ट ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, एडजेक्टिव, ये वर्ब को। ओके, अब ये जो वेरी है, ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तेज, ये एडवर्ब है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इट विल बी एडवर्ब। तो यहां हमने देखा कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, राइट, यहां वर्ब को क्वालिफाई कर दिया और यहां एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। तो ये जो सारे टर्म्स हैं वो क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। अब डेफिनेशन यही नहीं रुका है, थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए आप। ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए तो ये जो 1 2 3 4 5 जो सेगमेंट्स हैं, इन सब को क्वालिफाई करता है कौन, एडवर्ब। वो कैसे हम बाद में देख लेंगे, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। हम सेंटेंस लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो कंजंक्शन को भी करता है, किस तरीके से प्रीपोजिशन को भी करता है और किस तरीके से पूरे सेंटेंस को भी कभी कभी ये क्वालिफाई करता है, पूरे सेंटेंस को। तो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखिए। अभी ये है कि एडवर्ब बेसिकली क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो हमने यहां पे देख लिया। अब एडवर्ब से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिसको आप दिमाग में रखिएगा, इसका यूज हम बाद में देखेंगे, सेंटेंस में कैसे करेंगे और सारी चीजें कैसे होंगी। तो कुछ हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एडवर्ब्स के। देयर आर सम वर्ड्स विच आर एडवर्ब्स। आप इस टर्म को दिमाग में रखिए, इसका क्या यूजेज है हम सेंटेंस में वो बाद में देखेंगे। दीज टर्मिनोलॉजीज ऑल आर एडवर्ब्स, वेरी, मच, टू, जस्ट, क्वाइट, दीज आर द थिंग्स। तो ये सारी चीजें हमने एडवर्ब्स के बारे में देखा। अब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आर लेफ्ट। आज हम इतना ही देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन थर्ड पार्ट थर्ड, वी विल सी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है, तो बहुत ही सिंपली वी विल डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।